हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। बहुत दिनों के बाद एक्चुअली वीडियो आया है क्योंकि मुझे टाइफाइड हो गया था, तो थोड़ा सा वहाँ से निकलने में मुश्किल हो रहा था। अभी भी मैं थोड़ा वीकनेस फील कर रहा हूँ, बट बहुत दिन हो चुका है तो मुझे नहीं लगा कि अब ज़्यादा दिन रुकना चाहिए, तो मैंने शुरू कर दिया है अपना अगला पार्ट जो है। हमने पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में हमने ख़त्म किया था इसका थ्योरी, इसका पूरा अवधारणा पूरा पढ़ लिया था हम लोगों ने कि कैसे कोई भी एनवा पद दिया हुआ हो तो उससे रिलेटेड जो भी बातें होती है वो हम लोग निकालेंगे, या फिर एनवा पद निकालने की बात हो तो निकालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। हमारा जो आज का क्लास है वो ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आज का क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सवाल करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सवाल करने के बिना हम कोई भी चैप्टर को, कोई भी पार्ट को ख़त्म नहीं कर सकते, वो चाहे फिजिक्स हो चाहे मैथ्स हो, बिना सवाल के तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो बस अब शुरू करते हैं। तो पहला सवाल जो है आपका प्रश्नावली हम लोग 5.2 करने वाले हैं, और वहां से मैं क्वेश्चन नंबर 2 उठाया हूं क्योंकि 1 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इजी है, तो इतना तो मैं नहीं करवाना चाहता, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हम, ठीक है। तो मैं शुरू किया हूं 2 नंबर से, जहां पे MCQ दिया हुआ है। बोला जा रहा है एक AP है 10, 7, 4 ... का 30वां पद निकाले। तो बहुत ही सरल सा सवाल है भाई। 30वां पद हम लोगों को nवां पद निकालने का फॉर्मूला पता है, क्या है भाई। तो 30वां पद A 30वां निकालना है, उसका वैल्यू निकालना है ना। क्या है फॉर्मूला, A + n-1 D, जहां पर A क्या बताता है, A बताता है प्रथम पद। तो प्रथम पद है भाई 10 + n क्या बताता है, n बताता है कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो हम लोगों को यहाँ पे 30 नंबर ऑफ टर्म्स दिए गए हैं, मतलब टोटल टर्म्स 30 हैं। तो 30 - 1 और ये D कितना होगा भाई, आप लोगों को साफ नजर आ रहा है। 10 में से 3 गया 7, 7 में से 3 गया 4, तो D आ गया 3। ये आप लोगों को निकालना मैंने सिखाया भी था कैसे निकाला जाता है, राइट। तो ये हो गया 10 प्लस 29 × 3। तो 29 × 3 कितना हो जाएगा, जल्दी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 9 27 का 7, हाथ में 2, 3 दूनी 6 2 8, 87, ठीक है 87। तो ये हो गया 87 + 10 97, राइट। तो हमारा ऑप्शन 97, ओके। अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे D माइनस हो रहा है ना, माइनस हो रहा है, तो ये माइनस हो जाएगा, राइट। तो ये माइनस हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा -77, राइट। आंसर क्या होगा, -77। देखो एक बस प्लस और माइनस की गलती और एग्जामिनर आपका मार्क्स खाने के लिए बैठा हुआ रहता है। तो ये वाला सवाल आप कमेंट करके बताना, राइट, कमेंट में बताना ये सवाल को कैसे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ओके। या फिर मैं बता देता हूं, चलिए। तो इस सवाल को आप कर लेते हैं। यहाँ पे का 11वां पद निकालने बोल रहा है, तो फॉर्मूला क्या है, A11 = A + n-1। n यहाँ पर हमेशा जो n का वैल्यू होता है वो क्या होता है, जितना नंबर ऑफ टर्म्स लेते हैं हम लोग वही फाइनल मान के चलते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे 11 -1 × D कितना हो जाएगा, -3 -2 बढ़ रहा है ना, -½ है, बढ़ रहा है। तो -3 से -½ में कितना जोड़ा गया कि 2 आ गया भाई, 2.5, राइट, 2.5 2 में इसमें इतना जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। तो देख लेते हैं एक बार कैसे हो गया ये। 5/2 -½ 2 एलसीएम ले लिया हमने, ये 5 - 1, ठीक है 4/2, तो ये आ गया 2, 2.5, मतलब ये 2.5 करके क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 5/2 लिख देते हैं, राइट। तो ये हो गया -3 प्लस 10 ये 25, राइट। तो ये हो गया 22, राइट। तो ये हमारा ऑप्शन आंसर, ओके। चलिए तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो जो भी मैं करवा रहा हूं उसका हैंड रिटन नोट्स आपका जो बोर्ड पे मैं पढ़ा रहा हूं वो आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा, लिखा रहेगा द हैंड रिटन नोट्स ऑफ दिस वीडियो, आप उसको जाके कलेक्ट कर सकते हो। तो अभी फिलहाल
लिखने से ज़्यादा बेटर होगा कि आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर फोकस करें, क्योंकि पढ़ते वक्त लिखना और पढ़ना दोनों ही पॉसिबल नहीं हो पाता है। ये बहुत ही रेयर केस में अच्छे स्टूडेंट्स के लिए बेटर होता है, बट हमेशा सारे स्टूडेंट्स के लिए अच्छे नहीं होते। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग एक काम करो, जो मैं लिखवा रहा हूँ, राइट, जो मैं करवा रहा हूँ उसको बस आप लोग अभी समझो, और जो आपको नोट्स है वो आपका नोट्स पूरा लिंक में दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, पीडीएफ फॉर्मेट में, आप उसको जाकर वहां से कलेक्ट कर लेना। फिलहाल आप यहाँ पे लिखो, ठीक है। देखो भैया, मेरा बस मैं इतना चाहता हूँ ना कि किसी भी तरह इंडिया के हर एक बच्चे तक ये एजुकेशन पहुंचे। बहुत सारे ऐसे जगह हैं, बहुत पूरा इंडिया में पूरा भरे पड़े हैं वो जगह, ठीक है। आप कोई भी शहर में चले जाओ, गांव में चले जाओ ना, तो आपको वहां पे एक ऐसा भी कम्युनिटी मिलेगा, एक ऐसा मतलब ऐसे लोग मिलेंगे जो लोग शिक्षा से वंचित हैं, पूरा के पूरा वंचित हैं। तो मुझे ये सब देख के ना बहुत बुरा लगता है। मैं हर वीडियो में, हर बात पे, हर जगह पे बस इतना ही कह रहा हूं कि मुझे उन लोगों के लिए भी अच्छे से करना है, उन लोगों को भी अच्छे से पढ़ाना है। इंडिया मतलब भारत के लिए तो मुझे इतना तो करना है भाई, और जरूर करूंगा। बस आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई करें और आप लोग भी हमारा साथ दें। मैं जो पढ़ा रहा हूं उसको और भी लोगों तक फैलाएं, ताकि वो भी उसको अच्छे से देख सके, समझ सके। और कहीं भी मैं पूरा यूट्यूब पे हर एक कंटेंट को फ्री रखना चाहता हूं, ताकि कोई भी देखना चाहे तो देख सके। और दूसरा, मैं ऑफलाइन भी कोशिश कर रहा हूं कि हर एक उस बच्चे तक पहुंच जाऊं, हर एक उस बच्चे तक एजुकेशन लेकर जाऊं जो शिक्षा से वंचित है, मतलब जिसको पढ़ने के लिए पैसा देना पड़ता है। मेरा फ्रेंड, मैं खुद पैसे के वजह से पूरा अच्छे से नहीं पढ़ पाता था, नहीं पढ़ पाया हूं, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों के साथ ऐसा ना हो। आप लोगों के बहुत, अभी भी मैं देख रहा हूं बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां पे पढ़ाई के वजह से, पैसे के वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहे लोग। मेरे खुद फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ है, मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ऐसा ना हो। मैं हर चीज को फ्री में करना चाहता हूं, पूरा इंडिया को मैं एजुकेशन देना चाहता हूं, जैसे भी करके हो। मेरा कोशिश बस यही है, अंतिम कोशिश है, और मेरा कोशिश बस यही है। मैं हर हाल में इंडिया को एजुकेटेड करना चाहता हूं, ठीक है। तो प्लीज आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई करें और अच्छे से पढ़ लिख कर कुछ बने, ताकि आप लोग भी इंडिया को मदद कर सके। मैं बस भारत में साइंटिस्ट पैदा करना चाहता हूं, मैं किसी भी तरह से साइंटिस्ट पैदा करना चाहता हूं, ठीक है। क्योंकि पॉलिटिशियन आपको कहीं ना कहीं से मिल जाएंगे, आईएएस मिल जाएंगे, ऑफिसर्स एक से एक बढ़कर ऑफिसर्स मिल जाएंगे, लेकिन साइंटिस्ट बहुत रेयर केस में मिलते हैं। और मैंने वो ठान रखा है कि भारत में साइंटिस्ट ज्यादा पैदा करना है, ना कि पॉलिटिशियंस, ना कि डॉक्टर, इंजीनियर। ये सब तो ठीक है, लेकिन साइंटिस्ट ज्यादा पैदा करना है मुझे। मेरा बस इतना सा ख्वाब है भाई, साइंटिस्ट पैदा करना है मुझे हर हाल में, बहुत ज्यादा से ज्यादा। मतलब बड़े बड़े जो देश, कंट्रीज है ना, जैसे अमेरिका, जैसे ब्रिटेन, ये सब क्या है, कनाडा, ये सब बहुत मतलब चाहते हैं कि भारत पीछे रहे, बट मैं नहीं रहने देना चाहता। मैं हर हाल में यहाँ पे एक से एक साइंटिस्ट पैदा करना चाहता हूँ, ठीक है। तो प्लीज पढ़ाई करें, पढ़ाई पे ध्यान दें। चलो, तो यहाँ पे हम लोगों को साफ नजर आ रहा है सवाल में क्या है भाई, एक फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, उनको फिल करने हैं। सिंपल सा है, ये मैंने बहुत सारे अच्छे से थ्योरी पढ़ाया भी है, एग्जाम्पल के साथ पढ़ाया है। अब हम लोग सम्स कर रहे हैं। यहाँ पर 2 और यहाँ पे 26 दिया हुआ है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। हम लोगों को क्या करना है, इस एपी को, साफ नजर आ रहा है ये एक एपी है, लेकिन यहाँ पे कितना भरा जाए। यहाँ पे ठीक है, अगर ये 3 टर्म है तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे इतना भरा जाए, लेकिन फिर भी अगर बड़े टर्म्स हो जैसे ये तब क्या करोगे, तब तो फिर आपको फॉर्मूलास लगाने पड़ेंगे। तो सिंपल से फंडा है, मैं A3 दिया हुआ है, A3 दिया हुआ है 26 भाई, ठीक है। A दिया हुआ है प्लस N भी मुझे पता है 26, ठीक है। अच्छा, A3 ना 26 बोल रहा हूँ, 3 दिया हुआ है -1, और D मुझे नहीं पता है, D मैं निकाल लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो ये A3 26 दिया हुआ है, A दिया हुआ है 2 + 2D, राइट। अब क्या करेंगे, इसको इधर भेज देते हैं, तो 2D = 24 हो जाएगा। सो D = 12। अब D कितना आ गया भाई, 12 आ गया, ठीक है। D कितना आ गया, 12 आ गया। तो अगर मैं यहाँ पे ये तो A1 है, ये तो A1 है, अगर मैं A2 निकालूं तो क्या होगा, A2 में A1 + D हो जाएगा। A1 कितना है 2, D कितना है 12, तो यहाँ हो जाएगा 14, मतलब 14। अब देखो 2 में 12 जोड़ो 14, 14 में 12 जोड़ो 26 आ गया। कितना इजी था ना, लेकिन आप डायरेक्ट करने जाते तो फंस जाते, इसीलिए डायरेक्ट नहीं करना है। अब यहाँ पे A4 दिया हुआ, 1 2 3 4, A4 दिया हुआ है, ये हम लोग कर लेते हैं 4 - 1 × D, यहां से भी D निकालना पड़ेगा हमें, 9/1/2। अच्छा, 9/1/2 मतलब 19/2, ठीक है, 19/2। तो ये 5 + 3D, राइट। अब क्या करेंगे भाई, सिंपल सा फंडा है,
हम लोग इसको 3D यहीं पे छोड़ देते हैं, 19/2 - 5 कर देते हैं। तो यहाँ से 2 LCM आ गया, 19 - 10 कितना हो गया 9/2 और ये 3 इधर चला जाएगा तो D = हो जाएगा 3/2। ठीक है, D का वैल्यू कितना आ गया 3/2। तो अब आप लोगों का जो फंडा है वो है A2 निकालना, A1 + D। तो A1 कितना है भाई 5 में 3/2 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 2, 10 + 3 ये हो जाएगा 13/2। ये 13/2। अब A3 जो है वो आप लोग निकालोगे, A3 आप लोग खुद से निकालोगे। ठीक है, और ये 5 नंबर भी होमवर्क छोड़ देता हूं मैं, बहुत ही इजी है, या करवा दूं? चलो मैं करवा देता हूं। चलो ठीक है, देखो यहाँ पे हमारे को 2-2 बार करना पड़ सकता है, राइट? तो मैं ये वाला बता देता हूं, शायद आप लोगों को ज़्यादा तकलीफ लगे, बट ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप लोगों को तकलीफ लगे तो आप लोग करना नहीं चाहते हो, आप लोग कर लोगे, अच्छी बात है। अगर आपको आता है तो आप फट से इसको करके वीडियो स्किप करके आगे बढ़ जाओ। ठीक है, चलो तो ये 38, A2 दिया हुआ है, A2 दिया हुआ है भाई कितना, A2 दिया हुआ है 38। ठीक है, A नहीं बताया हमें, प्लस N 2 - 1 × D भी नहीं पता है भाई हमें, तो A + D हो जाएगा। तो A + D का वैल्यू 38 आ गया। और एक दिया हुआ है, जानबूझकर वो ऐसा दिया ताकि क्या हो सके, हम लोग वो सॉल्व कर सके। 1 2 3 4 5 6, A6 दिया हुआ है, A + 6 - 1 D, राइट? तो A6 दिया हुआ -22, A + 5D, राइट? तो देखो यहां से हम लोगों को क्या करते हैं, ये 1 है और ये 2 है, ओके। अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 सॉल्व कर लेते हैं। भाई इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 तो सॉल्व करना पड़ेगा। ये -22, हम लोग क्या करते हैं, दोनों को माइनस कर देते हैं। तो दोनों को जब माइनस करेंगे भाई तो A से A कट गया, राइट? बचा क्या 5D और D बचा भाई। ओके भैया, हाँ बिल्कुल ठीक है, ये दोनों कट गए तो -5D और +D -4D, ओके, और प्लस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे तो 8 2 10, 1 4 2 6 15 -15, D का वैल्यू आ गया -15। देखो -15 क्यों घट रहा है ना, घट रहा है, D आ गया ना -15। अब अगर ये A2 अगर 38 है तो A3 कितना होगा भाई, A3 A2 + D है ना, A2 38 और ये -15 तो ये हो जाएगा 23। ठीक है, A3 23। तो अब आप लोग A1 निकाल लेना, A1 क्या हो जाएगा और A3 क्या हो जाएगा, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बता दो। A4 क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट, 1 2 3 4 5 A3 तो मैंने निकाल दिया, सॉरी A4 और A5 ये आप लोग खुद से निकाल लेना। ठीक है, A1 अगर A चाहिए तो D का वैल्यू यहां पे बिठा दो, A निकल आएगा। जरूरी था बताना? नहीं था, फिर भी मैंने बता दिया। चलो तो अब बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का स्क्रीनशॉट नहीं लिया, फोटो नहीं लिया है, कोई बात नहीं। आप लोग एक काम करना, वो 1 और 2 वीडियो से रिकॉर्ड कर लेना, ओके। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 और 5 कर लेते हैं, राइट? क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, 3, 8, 13, 18 ... का कौन सा पद 78 है। मतलब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक एपी है, एक समानांतर श्रेणी है, और उस एपी में उस समानांतर श्रेणी का एक पद दे दिया है। कौन सा पद मुझे नहीं मालूम, लेकिन उस पद का वैल्यू दिया हुआ है ना, उस पद का वैल्यू दिया हुआ है। कितना, उस टर्म का वैल्यू दिया हुआ है 78। तो 78 उसका वैल्यू दिया हुआ है और हमें पूछ रहा है वो कितने नंबर टर्म्स पर आता है। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि मैं यहाँ पे एक एपी लिखा, 2 4 6 8 10 12, ये मेरा फाइनल एपी है। दिस इज देन AP of mine, okay, created by me, and the 8th term, sorry, not 8th term, number 8, this is the number 8, okay, और ये AP का चौथा टर्म है। कितना नंबर पद है भाई, चौथा।
तो चौथा पद का मान कितना है 8 है। तो हमें बोल रहा है कि ये कौन सा पद का मान है। ये अगर 8 चौथा पद का मान है तो ये कौन सा पद का मान है। तो an निकालना है, सिंपल सा बात है भाई। an an निकालना है भाई। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले a दिया हुआ है 3, d पता चल जा रहा है कितना है +5, ऐड हो रहा है ना, ऐड हो रहा है तो +5। अच्छा, तो an हमें निकालना है, हमें नहीं पता है क्या है भाई, n-1 d। an का वैल्यू दे दिया है 78, ठीक है। a है 3 प्लस n तो नहीं मालूम है 1, d कितना है भाई, d है 5। देखो तो यही निकालना है ना कि n का वैल्यू कितना है, मतलब ये 78 जो है वो कितने नंबर पद पर है। तो ये हो जाएगा 75 और ये हो जाएगा 5n-5। अब क्या करेंगे भाई, अब सिंपल सा 5 को फिर से उधर ले जाओ, 80 हो जाएगा। तो 5n = 80, तो ये 16 बार में, देयरफॉर n का वैल्यू आ गया 60। मतलब ये जो है वो 16वां पद है। कौन सा पद का मान है भाई, 16वां। अगर बिलीफ नहीं है तो एक बार निकाल लेते हैं, एक बार मैं भी रीचेक कर लेता हूं, क्या पता गलत हो, तो एक बार रीचेक कर लेते हैं। तो 78 = a 3 + 16 - 1 d कितना है भाई 5 है। तो वेरीफाई कर लेते हैं, 15 या 75 और 3 15 15 5 75, 75 और 3 78, अरे 16 5 80 ना, 78, 3 इधर गया माइनस हो गया, 3 5 75 और ये +5 80, तो 5 31 16, इनका वैल्यू 16। अरे यार मैं यहाँ पे 76 क्यों लिख रखा हूं, यहाँ तो 78 है ना, यहाँ पे क्या यार, थोड़ा मिस्टेक हो जा रहा है। ठीक है चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे 78 था ओके, और मैं 76 लिख के रखा था, पता नहीं क्यों। अच्छा, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का 2 करते हैं। 1 मैंने स्किप कर दिया, 1 आप लोग खुद से कर लेना। कितने पद है इसमें पूछ रहा है, कितने पद है, फिर से n ही निकालने बोला जा रहा है। तो a दिया हुआ है 18, d कितना हो जाएगा भाई a2 - a1, तो a2 कितना है 15.5 है ना, -18, तो -2.5 2.1 मैं डायरेक्ट लिख दिया हूं, राइट। अब देखो d मिल गया, अब n निकालना है भाई। तो an = a + n-1 d। एक बात बताओ, टोटल लास्ट टर्म कितना है, an टर्म कितना है 47 -47 लिख दो। a कितना है भाई, a 18 है, प्लस n हमें निकालना है -1, d दिया हुआ है 2 दूनी 4 5 5/2 -5/2। तो यहां से आप लोग ये n नहीं निकाल पाओगे, आसानी से निकल जाएगा। सिंपल इसी तरीके से करना है भाई, बस कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान में रखना। यहाँ पे वेरीफाई करते वक्त मैंने गलती कर दिया था ओके, तो ये कैलकुलेशन सही से रखना, इसको आप लोग खुद से सॉल्व कर लेना, इसको कमेंट में जरूर बताना भाई। और मैं सारे का सोल्यूशन जो है जो भी है वो मैं PDF फॉर्मेट में लिंक में डाल दे रहा हूं, आप लोग उसको अच्छे से नोट कर लेना ओके। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं और 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, क्या AP 11,8,5,2 का एक पद एक -150 है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। देखो यहां पर जो सवाल है ना, सिंपल बहुत ही इजी है भाई। हमें यहां पे बस सॉल्व करना है, वेरीफाई करना है ये टर्म आ रहा है या नहीं आ रहा है, छोड़ दो, बात खत्म। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, an निकालेंगे। तो an सबसे पहले a निकालेंगे। एक AP दिया हुआ है ये 11,852, उसका एक टर्म -150 है या नहीं चेक करना है, बस इतना ही, ठीक है। तो a दिया हुआ है 11, d कितना है भाई -3 हो जाएगा, है ना, क्योंकि AP जो है डिक्रीज कर रहा है, घट रहा है। जब AP घटता है तो D नेगेटिव में होता है, और जब AP बढ़ता है तो D पॉजिटिव में होता है। बी केयरफुल अबाउट दिस ओके।
नाउ ए एन हमें तो नहीं पता ना कि ये कौन सा टर्म है, तो हम लोग ए एन पकड़ लेंगे। ठीक है, तो a प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, तो ये दिया हुआ है 150 माइनस 150, a दिया हुआ है 11 प्लस एन माइनस 1, डी दिया हुआ है -3। राइट, यहां से n का वैल्यू निकाल लेंगे। अगर n का वैल्यू आना तो चाहिए, आ तो रहा है, चलो एक बार सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, हमें क्या पता भाई ये क्यों ऐसा पूछा है, कुछ तो लॉजिक है, इसी वजह से पूछा है, वरना नहीं पूछता। ठीक है, तो 11 प्लस 3n माइनस 3n प्लस 3। अब क्या करेंगे भाई, सिंपल, इसको 11 को इधर भेज देंगे, माइनस हो जाएगा तो -161, और ये प्लस फिर उधर जाके माइनस हो जाएगा 3 माइनस 3n। ओके, अब -164, तो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, मैं डायरेक्टली लिख दूंगा n इज इक्वल टू 164/3। ओहो, ऐसी बात थी। देखो n जो होता है हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होता है। कोई भी संख्या, मैं बोलूं आपके पास -5 पेन है, आप बोलोगे क्या भैया आप क्या मजाक कर रहे हो, -5 पेन कैसे पॉसिबल हो सकता है बताओ तो आप। हो सकता है, नहीं हो सकता। मैं बोलूं आपके पास 2.5 पेन है, अरे 2.5 पेन कैसे हो सकता है, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो n जो है इंटीजर में होता है, ये कटेगा ही नहीं। ठीक है, यहां पे लिखेंगे सिंस n इज नॉट इक्वल टू इंटीजर, है ना, इंटीजर या पूर्ण संख्या, इसको पूर्ण संख्या भी हाँ पूर्ण संख्या भी बोलते हैं इसको शायद, हाँ बोलते हैं ना, हिंदी में पूर्ण संख्या ही बोलते हैं। होल नंबर लिखो ना, होल नंबर लिखो, अखंड संख्या, ये अखंड संख्या होना चाहिए। ठीक है, या पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर, राइट, धनात्मक संख्या, तो धनात्मक संख्या ये नहीं है, और ये तो इंटीजर में आ ही जाएगा, होल नंबर ही लिखो यार, क्या यार, होल नंबर। देयरफॉर -150 जो है वो इसका कोई पद नहीं है, -150 AP दिया हुआ, AP का कोई पद नहीं है, का कोई पद नहीं है। ठीक है, याद रखना, दिया हुआ AP का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर, तो समझ में आया, उम्मीद करता हूं। बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि n का वैल्यू जो है वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, रैशनल नंबर में नहीं हो सकता, होल नंबर में होना चाहिए। ठीक है, तो ये या तो रैशनल नंबर में है, ये भी लिख सकते हो, होल नंबर में होना चाहिए, अखंड संख्या में होना चाहिए। ठीक है, अखंड संख्या में होना चाहिए। ठीक है, अखंड संख्या, राइट, तो ही ये पॉसिबल था, वरना ये पॉसिबल नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। उस AP का 21वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद दिया हो और 16वां पद दिया हो। तो अभी के अभी मैंने 3 नंबर का कोई क्वेश्चन करवाया था, सेम वैसा ही है। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, हम लोग 11वां पद निकाल लेते हैं। तो A11 इज इक्वल टू A प्लस 11 माइनस 1D, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। A11 का वैल्यू दिया हुआ है 38, बिठा दिया, ओके बिठा दिया सर भैया, जो भी है बिठा दिया। A प्लस 10D, ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गया हमारा। अब हम लोग क्या करेंगे, 16वां पद दिया हुआ है 73, A16 निकाल लेते हैं भाई, A प्लस 16 माइनस 1D। ठीक है, हमें तो D भी नहीं पता, A भी नहीं पता, तो निकालेंगे कैसे। A16 का वैल्यू दिया हुआ है 73, ठीक है, A दिया हुआ है नहीं मालूम, 16 15 हो गया D, ठीक है, ये 2। अब क्या करेंगे, 2 में से 1 को माइनस कर दो। जब 2 में से 1 को माइनस करेंगे भाई तो सिंपल लिखेंगे क्या, A प्लस 15D बराबर 73 और A प्लस 10D है ना बराबर 38। मैं शुद्ध हिंदी में भी बोल सकता हूँ, इंग्लिश में भी बोल सकता हूँ, आपको जिस लैंग्वेज में पढ़ना हो आप बोल सकते हो, मैं करवा दूंगा। ओके, नो टेंशन, बस मुझे चाहिए मेरे हाथों मेरे जैसे भी करके भारत में साइंटिस्ट पैदा करना है। ये तो मैंने भाई एकदम ठान लिया है, अब जैसे भी हो भारत में एक से एक साइंटिस्ट पैदा करना है। भले वो बड़े बड़े एग्जाम क्रैक करे ना करे, बस उनको रिसर्च के फील्ड में भेजना है, उसको एक से एक थ्योरी सॉल्व करवाने हैं, उसे मैथमेटिक्स के हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करवाने, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स जो भी अभी अटके पड़े हुए हैं, जो सॉल्व नहीं हुए हैं। जैसे कि मैं एक थ्योरी की बात करूं, एक सम्स की बात करूं, RH रेमंड हाइपोथेसिस, 400 साल होने को चले हैं पर सॉल्व नहीं हुआ।
अभी भी अनसॉल्व है। तो ऐसे ऐसे मुझे साइंटिस्ट चाहिए भाई, ऐसे ऐसे मैथमेटिशियन चाहिए जो ये सबको सॉल्व करे, ना कि पॉलिटिशियंस हैं। ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है भाई, ठीक है ना। तो ये 15D हो जाएगा, 15D और -10D 5D, और ये हो जाएगा -13 में से 8 गया 5, यहाँ बचा 6 में से 3 गया 3, राइट। तो ये 7, D का वैल्यू आ गया भाई 7। जब D 7 आ गया तो A भी निकल जाएगा। A निकाल लेते हैं अब। A क्या हो जाएगा, A प्लस, एक काम करता हूँ सबको उधर भेज देता हूँ, 38 - 10 × 7, राइट। तो 38 - 70 माइनस 10 में से 8 गया 2, 6 में से 3 गया 3, 32 -32, एक का वैल्यू -32 आ रहा है। तो अब आप लोग क्या करोगे, A31 निकाल लेना और इसको कमेंट में जरूर बताना भैया, ठीक है ना। मेरे यहाँ पे जगह नहीं है, तो आप लोग यहाँ पे इसको A31 का वैल्यू निकाल के कमेंट में जरूर करना, राइट। और बस आप पढ़ते रहें, आप अच्छे से पढ़ें ताकि हमें भी अच्छा लगे। और जो भी डाउट हो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपका हैंड रिटन नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप का। आप 24 घंटे क्वेश्चन पूछो, 24 घंटे आपको जवाब मिलेंगे, राइट। और मेरे पास उतना सुविधा नहीं है, मेरे पास उतना रिसोर्सेस नहीं है, जिसकी वजह से मैं आप लोगों का डाउट क्लास नहीं ले पा रहा हूँ। लाइव डाउट क्लास लेने की खुशी बहुत दिन से हो रही है मुझे, है ना। बहुत ज़्यादा अर्ज हो रहा है मुझे कि मैं लाइव डाउट क्लास लूँ, बट अभी मेरे पास वो सारे रिसोर्सेस नहीं होने की वजह से मैं नहीं ले सकता। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। यहाँ तक पढ़े, अच्छे से पढ़ें, राइट। मुझे पता है आप लोग आगे सुनोगे नहीं, बट फिर भी मैं कह रहा हूँ कि यहाँ तक रहने के लिए धन्यवाद।